या वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी वाईटी क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। और ये है आपका चैप्टर नंबर 13। एनसीईआरटी से हमने पिक किया है इसे। ये है हमारे पास एनसीईआरटी का एक टॉपिक, एनसीईआरटी का ये हमारे पास टॉपिक है। और ये है क्लास 10 के लिए, ठीक है। हालांकि इसमें जो आज हम लोग फॉर्मूले सीखने वाले हैं, ये फॉर्मूले ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमको किस किस फिगर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग फिगर के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा क्यूब, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। और तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। किसके? सिलेंडर के बारे में, ठीक है। और जो हमारे पास 4 होगा वो होगा कोन। 5 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? 5 हमारे पास होगा स्फेयर। ये क्या होगा? स्फेयर। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला हम लोग अपना जो क्यूब है उसको लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्यूब के बारे में, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं हम लोग क्यूब के बारे में, ठीक। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब। ये रहा हमारे पास क्यूब, ठीक है, क्यूब। और क्यूब को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? एक यहाँ छोटा सा क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्यूब, ठीक। ये रहा हमारे पास क्यूब। क्यूब ये ऐसे और ये ऐसे, टन टन टन। ये रहा। ये हमारे पास क्या रहा? ये रहा हमारे पास क्यूब। इसकी कुछ हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या सीखते हैं? सम। हम लोग क्या सीखेंगे? फ्यू प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। और सबसे पहला प्रॉपर्टीज की क्या होता है? ये होता है टोटल फेसेस इन अ क्यूब। एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? तो आप काउंट कर लीजिए। एक बॉटम का फेस 1, और एक टॉप का 2, एक राइट का 3, एक लेफ्ट का 4, एक बैक का 5 और एक फ्रंट का 6। यानी कि टोटल फेसेस इन ए क्यूब कितने हो जाएंगे? 6 हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड, टोटल कॉर्नर टोटल कॉर्नर्स इन अ क्यूब की यदि हम लोग बात करें तो इसमें टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? यदि टोटल कॉर्नर्स यदि हम लोग काउंट करें तो देखिए, कॉर्नर ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, नीचे 9, ये रहा 10, 11 और ये रहा 12। यानी कि टोटल कॉर्नर्स इन ए क्यूब किया हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 12, ठीक है। थर्ड, टोटल एज टोटल एजेस इन अ क्यूब। यदि टोटल एजेस इन ए क्यूब की बात करें तो हमारे पास ये बताइए, इसमें टोटल एजेस कितने दिखाई दे रहे हैं? तो यदि आप एजेस काउंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहला एज ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। यानी कि टोटल एजेस इन ए क्यूब क्या होता है? तो टोटल एजेस इन ए क्यूब होता है 8, ठीक है। हमारे पास फेस हो गए 6, कॉर्नर हो गए 12, एजेस हो गए 8। अब आता है 4 और ये है इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे हम लोग हर एक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और ये क्या होता है? बेस ऑफ क्यूब। बेस ऑफ क्यूब। किसी भी क्यूब का बेस क्या होता है? तो सिंस हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास क्यूब होता है वो उसके जितने फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं,
ठीक है, यानी जितने फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं और वो स्क्वायर टाइप के होते हैं। इसलिए बेस ऑफ क्यूब की जब बात आएगी तो बेस ऑफ क्यूब क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, बेस ऑफ क्यूब क्या होता है, स्क्वायर होता है। और ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि पॉइंट नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने देखा कि फेसेस ऑफ क्यूब 6 होते हैं, टोटल कॉर्नर्स इन ए क्यूब कितने होते हैं, 12 होते हैं, टोटल एजेस इन ए क्यूब 8 होते हैं। और बेस ऑफ क्यूब क्या होता है, बेस ऑफ क्यूब हमारे पास होता है स्क्वायर। अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सम फॉर्मूले ऑफ क्यूब। क्यूब के कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं और सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लेते हैं वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो दुनिया में जितने भी आपके पास 3D फिगर्स हैं ना, यदि आप उसके वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम आसानी से कैसे फाइंड होगा, आप सबसे पहले उसका बेस फाइंड कीजिए। यदि आपको बेस पता चल गया कि बेस इसका क्या है, जैसे ये है हमारे पास क्यूब और क्यूब का बेस क्या होता है, स्क्वायर, तो वॉल्यूम आसानी से आप पता कर लेंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बेस ऑफ क्या होता है, बेस ऑफ क्यूब इनटू हाइट। ठीक है, बेस ऑफ क्यूब इनटू हाइट। ठीक है, अच्छा, इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो बेस है वो स्क्वायरल शेप का है, इसीलिए हमने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू का हाइट। अच्छा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड इनटू साइड। और लेट्स सपोज कर लीजिए कि इसका जो हमारा साइड है वो है ए, तो इसकी चूंकि हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका हर एक जो कॉर्नर है ए यूनिट का है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इनटू हाइट, हमारे पास इसमें क्या है, ये भी चूंकि सेम है तो ये भी हो जाएगा ए। यानी यहां से हमको क्या पता चला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए का पावर 3। और ये किस में हो जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ए क्यूब डायरेक्ट आप लिख लीजिए। और इसके जो भी मेजरमेंट यूनिट होंगे, जैसे कि इसमें हमने यूनिट लिखा था तो यूनिट क्यूब लिख लीजिएगा जैसा आपको क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहला हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हमको मिल गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको मिल गया ये कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास ए क्यूब। चलिए, अब दूसरा हम लोग पता करते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएस से। ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, ये जो हमारे पास क्यूब है ना, इसका जितना सरफेस, इसमें लिखा है टोटल सरफेस की एरिया, तो इसमें कितने सरफेस हैं, इसमें है टोटल 6 सरफेस, है ना। अच्छा, तो 6 सरफेस हैं, तो ये बताइए एक सरफेस की एरिया क्या होगी, एक सरफेस की एरिया हो जाएगी ए स्क्वायर। चूंकि इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं, इसीलिए टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं टीएसए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रहा हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2, क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। चलिए, सबसे लास्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डायगोनल, थर्ड हम लोग क्या सीखेंगे, डायगोनल
ऑफ क्यूब क्या होगा? तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? स्क्वायर रूट थ्री इंटू साइड, स्क्वायर रूट थ्री इंटू साइड। ये रहा हमारे पास इसके डायगोनल का फॉर्मूला। अच्छा, डायगोनल आता कैसे है स्क्वायर रूट थ्री इंटू ए? यदि आपको ये भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका डेरिवेशन बता दूंगा कि ये कैसे रूट थ्री इंटू ए आता है। तो इसमें बस हमको थ्री फॉर्मूले चेक करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बस हमको इतना ही आएगा। और सबसे पहला हम लोगों ने इसके लिस्ट बना लेते हैं कि इसका हम लोगों ने क्यूब के कुछ फॉर्मूले क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया, यदि टीएसए को चेक करें तो 6a²। यदि वॉल्यूम को चेक करें तो ये क्या हो गया, ए का पावर 3। यदि डायगोनल को चेक करें तो डायगोनल हमारे पास क्या निकल के आया, रूट थ्री इंटू ए। और ये हमारे पास इसका रहा थ्री फॉर्मूला। अब हम लोग मूव करते हैं और अपना अगला टॉपिक लेंगे। और अगला टॉपिक यानी कि दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास क्यूबॉइड था। क्या था? क्यूबॉइड। तो हम लोग दूसरा लेते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। अच्छा, तो क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ क्या किया, एक क्यूबॉइड को ड्रॉ कर दिया। ये रहा हमारे पास क्यूबॉइड, ये रहा हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइड की क्वालिटी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी क्या है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारे पास क्यूबॉइड। इसमें यदि हम लोग इसकी कुछ फ्यू प्रॉपर्टीज को चेक करें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड, यदि हम लोग क्यूबॉइड की कुछ प्रॉपर्टी को चेक करें तो सबसे पहले हमको क्या सीखना चाहिए कि टोटल फेसेस। तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे? टोटल फेसेस इसमें भी होते हैं 6, ठीक है। अच्छा, सेकेंड टोटल कॉर्नर्स, तो टोटल कॉर्नर्स भी इसमें उतने ही होते हैं जितना हमारा क्यूब में होता है, 12। अच्छा, टोटल एजेस, टोटल एजेस इसमें भी 8 होते हैं। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, बेस ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, अब आप बताइए इसका बेस क्या है? तो इसका यदि हम बेस देखें तो ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कुछ इसके फॉर्मूले को सीखेंगे, यानी कि फ्यू इंपॉर्टेंट, फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी हम लोगों ने सीखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा, ये बताइए रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और हाइट इसमें बस ऐड कर देंगे तो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल गया हमको, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अच्छा, सेकेंड हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। थर्ड हम लोग सीख लेते हैं डायगोनल, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड या फिर डायगोनल इन अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी L² + B² + H²। इसमें बस यही थ्री फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से लर्न कर लेंगे ताकि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें इसके चैप्टर को, 13 चैप्टर के एक्सरसाइज को 13.1, तो हमको आसानी से समझ आए। चलिए, थर्ड हमने क्या लिया था, थर्ड हमने लिया था सिलेंडर का फॉर्मूला। तो चलिए सिलेंडर को चेक कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए थर्ड है हमारे पास सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। ये है हमारे पास सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ एक छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ किया। ठीक है, ये रहा हमारे पास सिलेंडर। चलिए हमने क्या किया, एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लिया। ये है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास है सिलेंडर। ये मान लीजिए कि इसका रेडियस ये रहा, नीचे वाले का रेडियस ये रहा। ठीक है, चलिए ये इसका सेंटर पॉइंट इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। और ये जो है हमारे पास, ये जो है ये है हमारे पास हाइट। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास हाइट। ठीक, ये क्या है, हाइट। चलिए, तो ये है हमारे पास क्या, तो ये है हमारे पास हाइट। और ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, क्योंकि रेडियस किसका है, रेडियस ये हमारे बेस का, बेस इसका क्या है, इसका बेस है सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लें। तो प्रॉपर्टीज में बस हम लोग चेक कर लेते हैं कि बेस ऑफ सर्कल ये क्या होता है, सॉरी बेस ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, तो इसका यदि आप बेस देखिएगा तो इसका सर्कल दिख रहा है। बेस क्या दिख रहा है, सर्कल होता है। किसी भी सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले अपने पार्ट में सीखेंगे इसके कुछ और फार्मूलों को। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।